हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास 12th की नेक्स्ट क्लास। तो इसमें आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए। इसमें ऐसी ऐसी जानकारी आज मिलेंगी आपको कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे समझेंगे जो हम पहली बार समझ रहे होंगे। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन, व्हाई व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल substances are tied by metal ropes in such a way that ropes touches the earth। यानी जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली गाड़ियां होती हैं उनको मेटल रोप्स मतलब धातु वाली रस्सियों से क्यों बांधा जाता है, और वो रस्सी जो है जमीन को छूते हुए क्यों चलती है थोड़ा थोड़ा, यानी उनमें कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने की रस्सियाँ ऐसी डिजाइन की जाती है कि उसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाए, यानी धातु की तरह कुछ कुछ होती हैं। तो ये क्वेश्चन समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में समझेंगे, और व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, यानी हमारे चार्ज की उत्पत्ति के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस को अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अवश्य आके देखिए, उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। तो पॉजिटिव चार्ज, उसे हमने नाम दिया था कि जैसे हमने कांच की छड़ को सिल्क के साथ रब किया था, तो कांच के छड़ में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए थे, कहाँ पर? सिल्क में। तो कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई थी और सिल्क हमारी नेगेटिव हो गई थी। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आर इक्वल, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हुए थे वो बराबर थे। यानी चार्ज जनरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी जो हमारी कांच की छड़ पे आवेश जनरेट हुआ था, किसके कारण हुआ था? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए थे, कहाँ से? कांच की छड़ से रेशम पर चले गए थे। आप अपने दैनिक जीवन में भी सिंपल एग्जाम्पल कर सकते हैं। पेन को ऐसे रब करें बालों से और उसके बाद देखेंगे तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी इसमें कौन सी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में भी हमने कल काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि क्यों अट्रैक्ट करता है, वो भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था हमारा। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। यानी ऋणात्मक धन आवेश वो आवेश होता है जिसमें क्या होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर आ जाते हैं, उस पदार्थ पर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, इसके लिए हम उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो सिंपल है बिल्कुल। हमारे टाइप जो है, जो चार्जेज हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और एक ऋण आवेश। उसको नाम कैसे दिया गया तो हम लोग कल देखे ही थे। तो चलिए आज ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो हमारे व्हीकल्स होती हैं, जो व्हीकल्स होती हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ले जाने वाली, उनमें जो है रस्सियाँ जमीन को छूते हुए क्यों चलती हैं? तो सीधा सा कारण है, जब हमारी व्हीकल्स तेजी से वायु में चलती है तो क्या होता है, एयर के फ्रिक्शन और रोड पर चलने के कारण फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। घर्षण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता रहता है लगातार, और जनरेट होगा यानी लगातार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास
एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा चार्ज हमारा एक्युमुलेट हो गया होगा, इकट्ठा हो गया होगा, तो स्पार्किंग के खतरे से इसमें जो है विस्फोट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वलनशील पदार्थ लेके चल ही रहा। हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारे आयर्स होते हैं जो भी पेट्रोलियम वाले हैं, और हमारे डीजल पेट्रोलियम, और इससे भी हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। तो इसीलिए इनमें रस्सियाँ लगा दी जाती हैं। ये रस्सियों में थोड़ा मेटेलिक होता है, और मेटेलिक धातु होने के कारण ये रस्सियाँ जो होती है अर्थ को छूते हुए चलती हैं। कुछ ऐसा सेट किया जाता है, बांधा जाता है कि ये रोड को, सड़क को छूते हुए चलें, पृथ्वी को टच करते हुए चलती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शन के कारण चार्ज इकट्ठा हुआ था, हमारी व्हीकल पर, जो गाड़ी पर चार्ज इकट्ठा हुआ था, वो चार्ज इन रस्सियों के द्वारा पृथ्वी में न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी एक बहुत विशाल समुद्र है, यानी कंडक्टर है, और वहाँ से हम चाहे जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल दें, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है कभी, और ना ही अधिकता होती है। तो इसीलिए ये जो रस्सियाँ होती हैं पृथ्वी को छूते हुए चलती हैं, और मेटल्स की डिजाइन की जाती हैं, क्योंकि इससे होकर हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथ्वी में चला जाता है, तो विस्फोट होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है, या हम मान लें कि ना के बराबर होता है। तो इट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अपने। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, यानी जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है कि हम रब करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्यों चले जाते हैं। तो आधुनिक जो थ्योरी है उसके अनुसार हम लोग जैसे मान लो कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ेंगे, बार बार रब करेंगे, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कल हम पढ़े थे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण कांच के छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं या सिल्क पर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके कारण यहाँ कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, इसलिए कांच की छड़ पर हमारा धन आवेश आ जाता है, और हमारे रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। दोनों आवेश सेम अमाउंट में होते हैं, जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है। तो हम जानते हैं आधुनिक थ्योरी के अनुसार कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो सूक्ष्म कण हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम लोग प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्म कण को हम लोग एटम कहते हैं। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर समस्त जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो कंसंट्रेटेड माना गया है, और एटम्स की जो रेडियस मानी गई है, त्रिज्या जो है, ये हम लोग 10 की पावर -10 मीटर की कोट की कहते हैं। और न्यूक्लियर रेडियाई जो होती है वो और भी छोटी मानी गई है। नाभिकीय त्रिज्या जो है वो 10 की पावर -15 मीटर रेंज की मानी गई है। तो होता क्या है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है, सभी बलों से, बलों का बाप कह सकते हैं, सभी बलों का बाप, यानी स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर वर्क करता है, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे हैं प्रत्येक सेल में, वो न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार स्पिन कर रहे हैं। तो जो हमारे पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो कक्षा छोड़ेंगे नहीं, यानी अपनी सेल को छोड़कर या अपनी ऑर्बिट को छोड़कर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिग फोर्स, या हम कहें बहुत ज़्यादा ह्यूज फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए वो अपने बांड को तोड़ने नहीं देंगे। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर जाते जाते वहाँ की रेडियस बढ़ती है, रेडियस बढ़ने की वजह से वहाँ का फोर्स भी हमारा कई गुना कम हो जाता है। तो वहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इजीली
ट्रांसफर किए जा सकते हैं कहीं पर भी। तो जब हम रब करते हैं, मान लो हम कांच की छड़ को रब कर रहे हैं सिल्क के साथ, तो यहाँ से होगा क्या, इसके जो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी सेल्स वाले या ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ग्लास की छड़ की बात करें तो इसके बाहरी सेल्स वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होने पर ये अपने क्लास को छोड़कर ट्रांसफर किए जा सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाते हैं इसी के कारण। यानी when one object is rubbed with suitable and another suitable object, then the electrons bound to one object get transferred to another object। तो यानी जब हमारा जो इसमें होता क्या है, जो हमारा एक वस्तु है जिसको हम दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं, बार बार रगड़ते जाते हैं, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन लेस बाउंडेड होता है, मतलब जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली ट्रांसफर्ड हो जाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, वहां से ट्रांसफर होके दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला आता है। तो जहां पर हमारा वो इलेक्ट्रॉन आया है वो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में जनरेट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने आज बढ़िया क्वेश्चन देखे हैं और हम आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।